हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल अजय एजुकेशन पे। दोस्तों, आइए आज हम करने वाले हैं 75 प्रश्नों का कवर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। जो हमारे रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, जो हमारे साइंस का प्रश्न है, जो हमारे आने वाले एग्जाम में जैसे कि रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जितने भी एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में साइंस का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम टॉप जो है ट्रेंडिंग का जो सवाल है साइंस का, वो 75 प्रश्नों का आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन से। आज का पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन स्राव से होता है? ये होता है रिलैक्सिन हार्मोन से। कौन सा हार्मोन से? रिलैक्सिन हार्मोन से, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य की इच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य का में जो है इच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है, यह सेरिब्रम से होता है। कौन किससे होता है? सेरिब्रम से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम होता है यह कहाँ नियंत्रित होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन ग्रहण होता है ये कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जो लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं ये टाइलिन होते हैं। कौन सा एंजाइम होते हैं? टाइलिन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? जो मनुष्य के द्वारा जो सांस ग्रहण करता है और जो छोड़ता है वह जो है श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। कौन से कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो यह जो है ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरणों से कोशिकाओं में पहुंचाता है? यानी बाहरी वातावरणों से कोशिकाओं में जो पहुंचाता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है विसरण के द्वारा पहुंचाता है, यानी कि विसरण के द्वारा जो है ऑक्सीजन के बाहरी वातावरण को कोशिका में पहुंचाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शोषण की वह अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणत क्या होती है? शोषण की प्रक्रिया में जो है खाद्य पदार्थों की परिणत क्या होती है? ये होती है विघटन होती है। खाद्य पदार्थों की क्या होती है? विघटन हो जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों में पौधे का स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? खाद्य पदार्थों में जो पौधे का जो है स्थानांतरण जो मुख्य रूप से है यह सुक्रोज है। कौन है? सुक्रोज, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है। वह 120/80 होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। मनुष्य के जो मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है, यह ड्यूरामीटर होती है। क्या होती है? ड्यूरामीटर। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है। यानी मनुष्य का जो सूंघने की जो यह क्षमता होती है, वह नियंत्रित कौन करता है? तो यह जो है घ्राणेंद्रिय पाली करता है। कौन करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य का जो है बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है, यह है सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा जो है वह नियंत्रित रहता है। यह इंसुलिन के कारण जो है नियंत्रित रहता है। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है क्या है? तो ऑक्सीजन जो है यह एक एंजाइम है। क्या है? यह एक एंजाइम है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के जो अंतर्गत आता है, ये पोषण भी आते हैं, उत्सर्जन भी आते हैं, श्वसन भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो है किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो आता है, ये आता है मृत जीवी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, ये होती है 0.03%। कितना होती है? 0.03% होती है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में जो पनपने वाले पौधे होते हैं, इसे सिकोया, सियोका काइट कहते हैं। सीओ काइट्स कहते हैं, सॉरी सीओ काइट्स कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में जो है मुख्य रूप से जो श्वसन अंग है, वह फेफड़ा है। वह जो है क्या है? फेफड़ा है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है यह श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो देखिए, टीबी और निमोनिया जो है यह श्वसन तंत्र से बीमारी संबंधित है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी। अगला सवाल है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं, इसे हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछली का जो है, मछली में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये अमोनिया होते हैं। कौन से होते हैं? अमोनिया होते हैं। यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो जो अधिक जल की, मतलब पौधे में जो आवश्यकता से अधिक जो जल पहुंच जाते हैं, उसको जो बाहर निकालते हैं, वह बाष्पोत्सर्जन के क्रिया से निकलते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं?
किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पौधे का जो प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं ये पत्ती होते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान के लिए जो रहते हैं यह रंध्र रहते हैं। कौन से रहते हैं? रंध्र रहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का जो आकार होता है, फेफड़ा का आकार जो होता है ये शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन जो है यह उपचयन प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण जो किया था यह बेलिस और अस्टारलिंग ने किया था। किसने किया था? यह बेलिस और अस्टारलिंग ने, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का जो नियम दिया गया था यह मेंडल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यह मेंडल के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? क्या था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यह लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कौन किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीव विज्ञान के जनक का नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है इसे अरस्तुत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तुत को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के नाम से जो जाना जाता है यह थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है यह ग्रीक भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है, तो यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है देख लेते हैं किस ऑप्शन में क्या क्या है। तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है यह सवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में जो है सवाल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण के जो अध्ययन जो है जीव विज्ञान की जो शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, यानी डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है यह वृक्षों के अध्ययन से जो है संबंध है। डेंड्रोलॉजी यानी कि वृक्षों का अध्ययन को ही डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसे जो है हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है,
एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में जो है घास का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घास का, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधे के जो नाम देने वाले विज्ञान जो कहलाता है या वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? यानी वर्गीकी का जो है पितामह किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का जो पितामह जो कहा जाता है, ये लिनियस को कहा जाता है। देखते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है। वर्गीकी का जो पितामह कहलाता है यह लिनियस कहा जाता है। क्या कौन कहलाता है? लिनियस, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव जो है मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो मिलते हैं या रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदलीय भूमि में भी मिलते हैं, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी डी जो है, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु जो है वृद्धि किस में करता है? विषाणु जो जो वृद्धि करता है यह जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। किस में करता है? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है ये साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साइकस से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन कहलाता है यह पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। देखिए, द्विनाम पद्धति का जो प्रतिपालक है या द्विनाम पद्धति का लिनियस है। लिनियस ने ही द्विनाम पद्धति का प्रतिपालक कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जो है ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं बनते हैं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? यह जो है अनावृत बीजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृत बीजी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? यानी जीवाणु की जो होती है साधारण आकृति क्या होती है, कैसी होती है? यह जो है क्षण रूपी होती है। कैसी होती है? क्षण रूपी होती है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाता है? जो जीवाणु जो है आकार में जो सबसे छोटे होते हैं वह जो है गोलाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक रोग जो है यह बैक्टीरिया से होता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? मानव के आंत में जो पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं यह एसर रीरिया कोलाई होते हैं। यह एसर रिसिया कोलाई होते हैं। कैसे होते हैं? एसर रिसिया कोलाई होते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाया जाता है। एंटीबायोटिक जो है एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांश जो पाए जाते हैं यह जो है जीवाणुओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जो जीव है कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव जो है यह माइकोप्लाज्मा है। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाले जो रोग होते हैं ये हैजा होते हैं। हैजा जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा जो है दूध खट्टा हो जाता है? तो यह जो है बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध खट्टा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण जो होने वाला रोग होते हैं यह पेचिस भी होते हैं, दम्मा भी होते हैं, कुष्ठ भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज किया था, यह जो किया था यह इब्नो बास्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इब्नो बास्की के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक का टीका का जो विकास किया गया था यह एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध से दही का जमने का जो कारण है यह लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन स्वयंपोषी होते हैं? कौन जो है स्वपोषी होते हैं? तो स्वपोषी जो होते हैं शैवाल, शैवाल जो है यह एक स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टिक्का रोग, टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग जो होता है यह मूंगफली में होता है। किसमें होता है? मूंगफली में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एचआईवी द्वारा जो होने वाला रोग है यह आत्सक रोग होते हैं। कौन सा रोग होते हैं? आत्सक रोग होते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जो है यह विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, विषाणु के जो कारण होने वाला रोग होता है ये चेचक होता है। चेचक जो है यह एक विषाणु से होने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? जो आयोडीन प्राप्त करता है वह शैवाल का जो नाम है वह है लिमनेरिया। क्या नाम है? लिमनेरिया, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग जो है किससे उत्पन्न होते हैं? तो हाइड्रोफोबिया रोग या विषाणु से उत्पन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग जो होते हैं यह कुत्ता को काटने से होता है। किसके काटने से होता है? या कुत्ता काटने से होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें जो है एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु में जो है एंजाइम नहीं होते हैं, जबकि जीवाणु में होते हैं, शैवाल में होते हैं, लाइकेन में होते हैं, ये सभी में होते हैं, लेकिन जीवाणु में जो है एंजाइम नहीं होते हैं, यानी कि ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आ गया है अगला सवाल, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफोबिया, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सार्स क्या है? सार्स जो है यह क्या है? सार्स जो यह एक प्रकार का रोग है। वह कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। यह जो है विषाणु से होने वाला रोग जो है यह सार्स रोग है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आज का लास्ट सवाल है और अगला सवाल यही है, अंतिम सवाल, सवाल नंबर 75, खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है?
खसरा रोग जो होता है यह किसके संक्रमण के कारण होता है? यह होता है विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम किए हैं 75 साइंस का, रेलवे साइंस का 75 प्रश्नों का कवर किए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप पूरा वीडियो तक जरूर देखे होंगे और आपको इतना ज्ञान अथी हो गया, अनुभव हो गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसी तरह से कवर करते रहिए। और एक स्लोगन है, जितना भी वीडियो देखिएगा उसमें से उम्मीद है कि एक से एक या दो प्रश्न जरूर आएगा। एक बार जरूर वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो हमारे जितने भी चैनल पे जो नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए